सबको जय मसीह। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के इस समय के लिए। हम सबको धन्यवाद देते हैं। आप लोग बहुत आयत से आए और हमारे कुछ शब्दों को सुनेंगे और हम कुछ परमेश्वर के वचन से हम आप सबको कुछ बताएंगे। तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और सर्वप्रथम हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो इतना सुंदर समय दिया, इतना सुंदर दिन दिया, इतना सुंदर रात दिया और इतना सुंदर हम लोग को बीच में कुछ जीवित वचन के बारे में बांटने का मौका दिया। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। तो आइए हम आज का हम जो टॉपिक जो लेने जा रहे हैं, आज हम लोग कलीसिया में कैसे कार्य को करेंगे, कैसे प्रभु की सेवकाई को बढ़ाएंगे, इसके बारे में हम लोग कुछ अध्ययन करेंगे, कुछ जानेंगे। और प्रार्थना किस रीति से करना है, कैसे करना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग निकालते हैं मरकुस 11 का 27, 24 और 25 वचन में जो प्रार्थना के विषय में ये जीवित वचन बताती है, उसको हम पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया, और तुम्हारे लिए जो जाएगा। और जब अब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा करे। हालेलुया, हालेलुया। तो हम सब प्रार्थना के विषय में जानेंगे और उसके बाद हम कलीसिया के ओर जाएंगे। जो कलीसिया में किस रीति से हम लोग को कलीसिया में प्रभु के वचन को बांटना है और प्रभु की महिमा को कैसे करना है, प्रभु के लोगों को कैसे मजबूत करना है और प्रभु के लोगों को कैसे बढ़ाना है और प्रभु की सुसमाचार को कैसे देना है। जो ये सब मुमकिन तब हो सकता है जब हम सब प्रार्थना में बने रहेंगे। जब तक हम प्रार्थना में बने नहीं रहते हैं और प्रार्थना के माध्यम से हम नहीं चलते हैं तो हम लोग कलीसिया में अच्छी रीति से नहीं जा सकते हैं, कलीसिया को हम नहीं कुछ सिखा सकते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के जो बीच में जो बात होती है, हम सबके जो रिलेशन बना है परमेश्वर के और हम दोनों के बीच में, उस रिलेशन को बरकरार रखने के लिए सर्वप्रथम हम लोग को प्रार्थना करना जरूरी है। जब तक हम प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर से बात नहीं करेंगे, परमेश्वर से अगर बात नहीं करेंगे, तब तक हम कलीसिया में तैयार नहीं हो सकते हैं जाने के लिए। और कलीसिया में जब तक हम नहीं जाएंगे, हम लोग गांव-गांव, नगर-नगर में हम लोग नहीं जाएंगे, तब परमेश्वर के सुसमाचार को, जो परमेश्वर ने हम लोग को आज्ञा दिया है कि गांव-गांव जाओ और चेला बनाओ, तो हम लोग उसको पूरा करने के लिए, हमको मजबूती में आने के लिए हमको सर्वप्रथम क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना में हम लोग को एकदम दृढ़ता से रहना पड़ेगा। हम जब तक प्रार्थना सच्चे मन, सच्चे हृदय से न करेंगे, अगर नहीं करते हैं, तो हम लोग अपने कलीसिया में नहीं जा सकते हैं, लोगों को सुसमाचार नहीं सुना सकते हैं, लोगों के बीच में हम लोग कुछ नहीं बोल पाएंगे। जब तक हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में मजबूत रहेंगे, तो हम बेझिझक किसी भी समाज में, किसी भी जाति में, किसी भी लोगों के, किसी भी के सामने हम लोग बेझिझक प्रार्थना के माध्यम से हम प्रभु की सुसमाचार को, इस जीवित वचन को हम बांट सकते हैं और बता सकते हैं। तो हम लोग को प्रार्थना में बने रहने के लिए हम लोग सर्वप्रथम क्या करेंगे? हम उस बात को हम लोग गौरपूर्वक से हम जानते हैं और सुनते हैं। परमेश्वर ने आदेश दिया है कि तुम जब भी प्रार्थना करो, अपने सच्चे मन, सच्चे हृदय से प्रार्थना करो, ताकि जब तुम प्रार्थना करते हो परमेश्वर से और आपके जो ये रिलेशन है हमेशा मजबूत रहता है, हमेशा मजबूत रहता है। तो परमेश्वर की बात को सुनने के लिए और हम अपने बात को परमेश्वर को सुनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सर्वप्रथम प्रार्थना में बने रहना है। हम लोग जब भी परमेश्वर से एकांत में जाते हैं, जब हम एकांत में जाते हैं और हम अपने आंखों को बंद करते हैं और सच्चे मन से परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो परमेश्वर से हमको क्या स्पष्टली बात होता है, परमेश्वर के बातों को, परमेश्वर के हृदय की बातों को हम सुन पाते हैं और अपनी बातों को परमेश्वर से बता पाते हैं।
जब तक हम परमेश्वर से नहीं अपनी बातों को बताएंगे, तब तक परमेश्वर की इस वचन को, परमेश्वर के इस आदेश को, परमेश्वर की इस आज्ञा को हम गांव-गांव, नगर-नगर में जाके उनके सुसमाचार को नहीं बता सकते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग के जो मजबूती में रहना है, तो सर्वप्रथम हम लोग को प्रार्थना में बने रहना है। और प्रार्थना के साथ हम जाएंगे, हम गांव में जाएंगे, तो हम हर एक समाज को, लोगों को, हम प्रार्थना में जब मजबूत रहेंगे तो समाज के लोगों को हर एक संदेश को हम सुना सकते हैं, हर एक संदेश को बता सकते हैं। तो हमको प्रार्थना में बने रहना है और सच्चे मन, सच्चे हृदय से प्रार्थना करना है। उसके बाद हम लोग कलीसिया में जाएंगे। जब हम कलीसिया में जाते हैं तो सर्वप्रथम समाज के जो लोग होते हैं, हम लोग को चाल चलन, रहन सहन, कपड़ा के पहनावट, हर एक डिजाइन, हर एक स्वभाव को गांव के लोग देखते हैं कि यह कैसा पास्टर है, ये कैसा आदमी है जो हमारे समाज में आकर हर एक बात को बता रहा है। परमेश्वर के बारे में बताने के लिए सर्वप्रथम हम अपने आप को जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक ये समाज में जाने से हमको डर लगा रहेगा। तो इसलिए हम लोग को सर्वप्रथम क्या करना है, अपने शरीर को, हर एक कपड़ा के पहनावट को, हर एक स्टाइल को बदल के हम तब जाएंगे कलीसिया में, एक सीधा साधा इंसान बन के जाएंगे और परमेश्वर समाज के लोगों को प्रेम से, अपने वाणी से, अपने शब्द से कुछ उन लोग को बताएंगे, हर हम ज्ञान की बात को देंगे। तब हम लोग पे समाज के लोग विश्वास करेगा और हम लोग जब विश्वास करने के समय में हम प्रभु की इस वचन को, जो जीवित वचन है, उन लोग के समीप रखेंगे। जब हम अपने आप में एक स्थिरता बने रहेंगे और एक अच्छा से हम लोग एक अगुआ के रूप में जब चाहते हैं, तो समाज के लोगों को अच्छा से बात करेंगे, अच्छा से उन लोगों को मनों को, जो उन लोग की कमी घटी है, उस कमी घटी को पूरा करेंगे। तो समाज के लोग हम पे क्या करेगा, भरोसा करेगा, यकीन करेगा कि हाँ, एक सच्चा आदमी है, एक सच्चा परमेश्वर के दास है, सच्चा परमेश्वर के पुत्र आया है, हम इसकी सम्मान करेंगे। ये जो बता रहा है, ज्ञान की बातें बता रहा है, उसको हम गौर से सुने। और जब हम अपनी जब ये मीठे जो वचन है प्रभु की, हम अच्छा से उन लोग को, गहन से उन लोग को अच्छा से समझाएंगे, तो वो जरूर हम सबकी बातों को सुनेगा और अपने मन को फिराएगा और प्रभु को ग्रहण करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब विश्वास करेगा, हम उसी समय क्या करेंगे, परमेश्वर की हर एक बातों को, हर एक पीड़ा को, हर एक कुर्बानी को, हर एक समस्या को हम बताएंगे। और हम ये भी बता सकते हैं कि परमेश्वर हम लोग के उद्धार करता, हम लोग को पाप के मिटाने के लिए यहाँ पे आया था, और उससे उन लोग का मन फिरेगा और हम लोग अपने सुसमाचार को वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे एक कलीसिया का स्थापना कर सकते हैं और वहाँ पे एक कलीसिया बना सकते हैं। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हम प्रार्थना में बने रहना, हमें प्रार्थना में दृढ़ता चाहिए। हे मेरे भाइयों, हे मेरे प्रिय, आप लोग से मेरा नम्र निवेदन है कि आप लोग जब भी कहीं जाएं, जब भी कोई मार्ग में जाएं, कोई रास्ता में रहे, तो हर हमेशा प्रभु की अपने मन में, अपने हृदय में बसा के रखिए। हर हमेशा अपने प्रार्थना में बने रहिए। पर प्रार्थना से जो यहाँ पे बताते हैं, तुम अपने अपराधियों को क्षमा करते हो तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। तो हम सब, हे प्रियो, जब कोई समाज के लोग हम लोग से कड़ा में बात करता है, तो हम लोग को क्या करना है, प्यार से और नर्मलिटी से और सीधा बन के उससे बात करना है। ऐसा नहीं समाज के लोग, गांव के लोग आपको डांटे तो आप भी डांटे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने कहा है, तुम दूसरे के अपराधों को क्षमा करते हो तो तुम्हारे भी अपराध क्षमा किए जाएंगे। इसलिए हे तत्पश्चात हम बोलते हैं कि जब कोई व्यक्ति आपको डांटता है, आपकी बुरी अभद्र बात को करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको क्षमा करेंगे, ताकि हमारा भी जो पाप है क्षमा किए जाए।
जो संसारिक के लोग हैं, जो शैतान के घिराव में पड़े हुए हैं, शैतान के गिरफ्त में हैं, तो हम लोग शैतान को हराना है और अपने प्रार्थना में बने रहना है और अपने सुसमाचार को सुनाने के लिए हर एक गांव-गांव में जाना है और वहाँ के समाज में क्या मोमेंट्स है उस मोमेंट को समझना है और उसी समय हम अपनी नर्मलिटी को दिखाएंगे, अपनी प्रेम को दिखाएंगे जो परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हम लोग को आज्ञा में दिया है कि अपने प्रेम को दिखाओ और लोगों की मनों को जीतो और मेरा सुसमाचार बांट दो। और उसी समय हम अपने सुसमाचार को सुनाएंगे और प्रार्थना करेंगे कि इस गांव के लिए प्रभु जी आप हमें दे दीजिए ताकि हम यहाँ पे अपना कलीसिया बना सके, अपना कलीसिया का स्थापना कर सके और लोगों के जो मन में जो है उसको हम दूर कर पाएँ, उस शैतान के गिरफ्त से निकाल पाएँ जो परमेश्वर ने हम लोग को आज्ञा दिया है कि जाओ गांव-गांव, नगर-नगर में जाओ और मेरे वचन को, मेरे सुसमाचार को सुनाओ। तो हम लोग कलीसिया में जाने से पहले हमको प्रार्थना करके जाना है, कोई गांव में जाना है तो, ताकि वहाँ पे हम लोग को क्या करें, हम लोग प्रार्थना में रहेंगे तो परमेश्वर हम लोग की रास्ता, हर एक मार्ग को खोलेगा और जब मार्ग को खोलेगा तो हम लोग एकदम विजय पाएंगे। परमेश्वर ने हम सब से, जब हम लोग एकांत में प्रार्थना करते हैं तो बात करता है। जहाँ पे परमेश्वर मना करता है कि तुम वहाँ पे मत जाओ, तो वहाँ पे हमको नहीं जाना है। हम लोग सांसारिक जीवन को नहीं जीना है, परमेश्वर के लिए अपने आप को झोंक देना है, परमेश्वर के लिए अपने जीवन को दे देना है ताकि परमेश्वर हम सब के नाम की, हम सब परमेश्वर के लिए महिमा कर पाए। परमेश्वर चाहता है कि हम उनके सुसमाचार को आगे बढ़ाएं और प्रार्थना में हर हमेशा बने रहें ताकि परमेश्वर के हम हर एक बातों को हम अपने मन में विचार करके हम जाएं और उसके सुसमाचार को बताएं। हे मेरे प्रियो, हे मेरे भाइयों, हे मेरे बहन, हे हम आपसे कहते हैं कि इस शब्द को जो परमेश्वर के जीवित वचन से हमको अगुवाई हुआ था, जो आप लोगों को बताएं, आप लोग जो भी कलीसिया में जाएं, जहां भी आप जाते हैं प्रभु की बात को देते हैं तो वहां पे सर्वप्रथम प्रार्थना के साथ प्रभु की वचन को, प्रभु की शब्द को, प्रभु की आज्ञा को प्रार्थना के साथ बताइए ताकि लोग आपके बारे में जो भी गलत बुरी बातें जो सोचते होंगे वो अपनी नर्मलिटी को, अपने प्रेम को दर्शाते हुए उन लोग के मन के जो भेद भावना है वो टूट जाए और प्रभु की सुसमाचार को अच्छा से हम वहाँ पे बता पाएँ। हे मेरे भाइयों, यहीं पे हम अपने वचन को विराम, अपने शब्द को रोकते हैं और आइए हम सब हालेलुया के नारा लगाते हैं और प्रभु से दुआ करते हैं, हम लोग को साहस दीजिए ताकि हम सब क्या करें, अपने मनों को बदले और आपकी सुसमाचार को हर एक गांव, हर एक गली, हर एक शहर, हर एक मोहल्ला में आपकी सुसमाचार को हम दे पाएँ। हम लोग प्रार्थना करना है, आज से निश्चय करना है कि हम लोग प्रार्थना करें कि परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह हम सबको क्या करें, कलीसिया बनाने का अवसर दे और हम लोग गांव-गांव, नगर-नगर में जाकर उनके सुसमाचार को बता पाएं। हम जब तक सुसमाचार को नहीं बताते हैं, परमेश्वर की राज नहीं बढ़ पाएगा। तो आइए हम निश्चय करते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को मानते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए, धन्यवाद हो और हम अपने सुसमाचार को यहीं पे रखते हैं और हम दृढ़ता के साथ आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम लोग को आशीष दीजिए प्रभु जी ताकि हम आपके सुसमाचार को सुना पाए। ये विनती प्रार्थना आपका हाथों में सौंपते तेरे बेटे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद हो। सबको जय मसीह।